ओम नमः शिवाय। 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 स्वामी, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए स्वामी? स्वामी, और रंगी महल के दारी और रंगी महल के दारी बाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयानी का सी गाये मैना लड़ी थी, सैयानी का सी गाये मैना लड़ी थी। स्वामी, रंगी महल के दारी बाजे, रंगी महल के दारी बाजे, ना जाने कौन खिड़की खुली थी, सैयानी का सी गाये मैना लड़ी थी, सैयानी का सी गाये। वो पिया कौनी गली गए श्याम, वो पिया कौनी गली गए श्याम। सरी को झुकाए माथे छाती पे खड़ी थी, सरी को झुकाए माथे छाती पे खड़ी थी, सैयानी का सी गाये मैना लड़ी थी, सैयानी का सी। नगीना और महावीरा, लगता है इस बियाबान जंगल के अंदर एक कोई मुसीबत की मारी हुई लड़की है। लड़की कहीं सरदार जी और पापा के कर रो रही इस बियाबान दरमियान
बियाबान दरमियान बेटी बतला दे कहाँ है तेरा मुकाम। बेटी बतला दे कहाँ है तेरा मुकाम। और गजराज सिंह की लाडली और सालू मेरा नाम। और गजराज सिंह की लाडली गजराज और सालू मेरा नाम। और कालू नगर की रहने वाली वही मेरा बसेरा। क्या कहा? मैं गजराज सिंह की बेटी हूँ और ठाकुर मेरा नाम सालू है। ठाकुर गजराज सिंह की बेटी हो तुम? हाँ, लेकिन हमने तो सुना था ठाकुर गजराज सिंह की बेटी की शादी महाराज बलराज सिंह के बेटे के साथ हुई थी। हाँ, और फिर तुम आपने सही सुना था। इस बियाबान जंगल में कैसे आ गई? इस बियाबान जंगल में आने का कारण है। क्या कारण? एक दिन का वास्ता था, एक दिन का वास्ता था। मैं अपने ससुर जी के लिए खाना लेकर गई। फिर क्या हुआ? और खाना लेकर गई तो वहां मंत्री विक्रम सिंह आ गया। विक्रम सिंह आ गया? हाँ, जैसे खानों को मेरे ससुर ने खाने का सोचे, फिर वैसे ही विक्रम ने आकर खाना को रोक दिया कि विक्रम? महाराज इस खाने को मत खाइए। विक्रम ने आकर रोक दिया। हाँ, फिर इस क्या खाने हुआ? में जहर है, इस खाने में जहर है। इस सालू नहीं मालूम अपने माँ का और अपने भाई का बदला चुका रही है। इस खाने में जहर मिलाया है। महाराज इस खाने को चेक कराया जाए। फिर महाराज ने चेक कराया तो सचमुच में उसमें जहर था। और उसी जहर के कारण मुझे बहुत मारा। और मारने के बाद मेरे पति आ गए। जब मेरे पति आ गए तो हम दोनों को मारकर महाराज महल से निकाल दिया। और निकालने के बाद हम लोग जंगलों में भटक रहे थे। भटकते भटकते इस बियाबान जंगल में आ गए। और यहाँ आने के बाद मैंने सोचा कि स्वामी मुझसे चला नहीं जा रहा। मेरे पति ने कहा ये आराम कर लो, इसके बाद सफर तय करेंगे। और हम और मेरे पति आराम करने लगे। उसी समय नहीं मालूम मेरे पति कहाँ चले गए। मुझे छोड़कर इस बियाबान जंगल में मेरे बारे में नहीं सोचा कि आखिर मेरी प्रिय कैसे रहेगी। मेरे पति नहीं मालूम कहाँ चले गए। तेरा पति धोखेबाज है। उसने तुझे धोखा दिया है बेटी। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। मुझे विश्वास है जरूर कोई संकट आया है तभी वो यहाँ चले गए हो। नहीं बेटी, बाकी मेरे पति मुझसे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो चिंता मत कर बेटी, तेरे सुहाग ने तुझे धोखा दिया है
अरे जिसका कोई नहीं होता उसका एक डाकू करण सिंह होता है। आज के बाद आज से तू हमारी गुफा के अंदर रहेगी और हम तुझे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे और तेरी परवरिश करेंगे। तेरी परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी। आपने मुझे बेटी कहा है तो बेटी कहा है, तो पिता होने के नाते मेरा एक एहसान कर देना। बोल बेटी बोल। एहसान ये है कि मेरे पति को मुझसे मिला देना। मैं बहुत भगवान समझूंगी आप। तू चिंता मत कर बेटी, तेरा पति चाहे आकाश में छुपा होगा चाहे पाताल में छुपा होगा, 24 घंटे के अंदर एक डाकू करण सिंह वादा करता है बेटी, तेरे पति को तुझसे अवश्य मिलाऊंगा, मैं अवश्य मिलाऊंगा। साथियों, बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। इस लड़की को अपने अड्डे पर ले चलो। क्या भगवान या भोलेनाथ या बजरंग बली बाबा, एक ऐसा करिश्मा है तुम्हारा। एक बेटी, आज एक बेटी अपने बाप को नहीं पहचानती। अरे बाप तो जानता है कि ये मेरी बेटी है, लेकिन बेटी अपने बाप को नहीं पहचानती। बजरंग बली बाबा, मुझे इतनी शक्ति दो, बचपन से लेकर आज तक हमने आपकी सेवा की है और सेवा के बदले आपसे कुछ नहीं मांगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। बोल बेटा बोल, आखिर तू इतने संकट में क्यों पड़ा है जो आज तू हमें याद किया है? बजरंग बली बाबा, ना जाने क्या होगा, मेरी बेटी का सुहाग, मेरी बेटी को बियाबान जंगल में मरने के लिए छोड़कर ना जाने कहां चला गया बाबा। बेटा, वो यहाँ नहीं, जो तेरी बेटी है उसका सुहाग यानी उसका पति इस समय वो यहाँ नहीं बल्कि नागलोक पहुंच चुका है। नागलोक? लेकिन बाबा, नागलोक तो 7 समंदर पार है, जहां जाने के बाद इंसान जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। बेटा, राजा नागराज की बेटी नागमोहिनी व नाग कन्या आई थी, अपने तंत्र व मंत्र की ताकत से उठा ले गई है। अगर तू ऐसे नागलोक जाएगा तो तुझे अपने तंत्र व मंत्र की ताकत से तुझे बर्बाद कर देगी। इसलिए बेटा हमारे पास तू आ, तुझे कुछ ऐसी चीज मैं दे दूंगा, उसके जरिए तू नागलोक पहुंच जाएगा और अपने काम में कामयाबी हो जाएगा। ठीक है बजरंग बली बाबा, हम तुम्हारे मंदिर तक का अवश्य आएंगे। मुझे इतनी शक्ति दो बाबा, इतनी शक्ति दो कि हम 7 समंदर पार